आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या पुराने नियम में भी यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का उल्लेख किया गया है? दानिय्येल 9:24 में लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत का अपराध का होना बंद हो और पापों का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्य वाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। जी हाँ, द्वितीय आगमन युगों से परमेश्वर की शाश्वत योजना का प्रमुख विषय है। पवित्र आत्मा ख्रीष्ट के प्रथम आगमन का अनेक उल्लेख करने के साथ उसके द्वितीय आगमन के भी अनेक उल्लेख करता है। ख्रीष्ट का द्वितीय आगमन स्पष्टता से दानिय्येल 2 अध्याय उसकी 31 से 45 और 7 अध्याय 2 से 14 में प्रकट किया गया है। इन पदों में ख्रीष्ट के द्वितीय आगमन को ही सम्मिलित नहीं किया गया है, वरन ख्रीष्ट विरोधी के कार्य और विनाश को भी। दानिय्येल 9:24 में लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत का अपराध का होना बंद हो और पापों का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्य वाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। यहाँ प्रभु हमें महाक्लेश के 7 वर्षों के पूर्व होने के पश्चात क्या होगा जो क्रूस के ऊपर किए गए कार्य पर आधारित है और वह शाश्वत धार्मिकता को कैसे लाता है, उसका अधिकांश दिखा रहा है। अब पवित्र आत्मा हम होशे 3 अध्याय उसकी 4 से 5 में नया नियम काल का अधिक दृश्य दे रहा है। उसके घटने के 2000 से अधिक वर्षों पूर्व वह दिखा रहा है कि नया नियम काल में इज़राइल का जीवन कैसा होगा। यशायाह की भविष्यवाणी में आने वाले 1000 वर्ष के राज्य के 44 स्पष्ट चित्रण मिलते हैं। यह इज़राइल की पूर्व प्रतिष्ठा में पुनर्स्थापित किए जाने का वायदा था। यह उनकी आशा थी। उनके सभी नबियों ने इसे पहले ही से बता दिया था। जब यूहन्ना बपतिस्मादाता ने फलस्तीन में प्रवचन देना आरंभ किया, उसने बड़ी भीड़ एकत्र की, परंतु अनिवार्यता अपने महान प्रवचन के कारण नहीं, परंतु इसलिए कि वह मसीह और स्वर्ण युग के आने का प्रचार कर रहा था। यशायाह अध्याय 7 उसकी 14 आयत में स्पष्टता से कहता है, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। अध्याय 11:1 तब ईसे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। निसंदेह यह हमारा प्रभु यीशु है। यशायाह की पूरी पुस्तक युगों के समापन के आने के संदेश से भरी है। देखिए कि यशायाह 53 दूरदृष्टि रखते हुए कैसी सिद्धता से भविष्यवाणी की ओर आगे देखती है। यह तो उसका आना है, परंतु यह कलवरी पर दुख उठाने और मानव जाति को छुड़ाने के लिए आने की बात है। अध्याय 32 पहली आयत में कहता है, देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। इस प्रकार सिद्ध न्याय और प्रशासन प्रभु के 1000 वर्ष के राज्य का गुण होगा। तथापि पुराना नियम धर्मशास्त्र से इज़राइल के स्थायी तौर पर स्थगन को, जैसा पौलुस उसे एक बेहतर आशा को लाना कहता है, समझ पाना समझ से परे होगा, जो प्रेरितों के काम अध्याय 2 में आरंभ हुआ। और वह नया नियम चर्च युग का आरंभ था। इस बड़े बदलाव के लिए नया नियम में पुराना नियम के अनेक उदाहरण हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।